नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कहीं खड़े होते हैं तो अचानक से सिर घूमने लगता है। ऐसे लगता है कि आप खुद घूम रहे हैं या आपके आसपास की सारी चीज़ें घूम रही है। यह सर में चक्कर आने लगता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। तो ये वर्टिगो के लक्षण हो सकते हैं। वर्टिगो, जिसको चक्कर आना या सिर घूमना आदि नामों से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी वर्टिगो के कारण और लक्षण के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम इसको योग अभ्यास और प्राणायाम के द्वारा किस प्रकार ठीक कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। वर्टिगो के लक्षण के बारे में बात करें तो वर्टिगो में सिर का घूमना, चक्कर आना, मिचली होना या असंतुलन, यानी खड़े होने पर ऐसा लगना कि संतुलन बिगड़ जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, इस तरीके का अनुभव होता है। साथ ही कभी कभी रोगियों के कानों में एक घंटी की तरह आवाज़ सुनाई देने लगता है, जिसको टिनिटस कहते हैं। तो इस तरीके के कुछ लक्षण वर्टिगो में सामने आता है। चलिए अब इसके लिए देखते हैं कौन कौन से योगाभ्यास। तो पहला जो योगाभ्यास रहेगा उसको वज्रासन कहते हैं। चलिए देखते हैं वज्रासन किस प्रकार किया जाता है। इस तरीके से दोनों घुटनों को बेंड करके फोल्ड करके इस प्रकार बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधा करेंगे, दोनों हाथों को दोनों घुटनों पे रख लें और जो पैरों की एड़ियां हैं उसको हल्का सा बाहर की ओर रोटेट करें। दोनों पैरों के घुटने को आपस में जोड़ के रखें। ये वज्रासन की स्थिति होता है। इसमें आप कम से कम 3 से 5 मिनट तक बैठने का अभ्यास करें। इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है और इसके कारण जो गैस या एसिडिटी की कारण जो चक्कर आने लगता है या सिर घूमने लगता है उससे राहत मिलता है। आप इसको खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठने से हमारा शरीर निचले हिस्से से 3 जगह से फोल्ड होता है, हमारे कमर से, हमारे घुटनों से और हमारी एड़ियों से, जिसके कारण हमारी लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और इस इम्प्रूवमेंट के कारण जो गैस, एसिडिटी इत्यादि के कारण जो सिर में भारीपन और चक्कर आने लगता है वो दूर होता है। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा आसन है उसको शशांक आसन, बालासन या चाइल्ड पोज कहते हैं। चलिए देखते हैं उसको किस प्रकार करते हैं। तो इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में ही बैठ जाएंगे। फिर दोनों पैरों के बीच हल्का सा सामने घेर देंगे, दोनों घुटनों के बीच थोड़ा सा घेर देंगे। पीछे पैरों की उंगलियां जो अंगूठे हैं वो आपस में टच करें, इसका ध्यान रखेंगे। फिर यहीं से सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की ओर स्लाइड करते जाएंगे। आपका स्पाइन सीधा रहे, इसका ध्यान रखेंगे। हाथों को अच्छे से सामने की ओर स्लाइड करेंगे और अपने जो फॉरहेड है, अपना जो मस्तिष्क प्रदेश है उसको जमीन पे रखेंगे इस तरीके से। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास अंदर बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते जाएंगे। आप इस स्थिति में भी 2 से 3 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे। जब हम इस तरीके से शशांक आसन यानी चाइल्ड पोज में रहते हैं तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से होता है और हमें चक्कर आने या सिर घूमने जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। तो ये हमारा दूसरा आसन हुआ जिसको हमने बालासन, शशांक आसन या चाइल्ड पोज कहा। हमारा जो तीसरा आसन रहेगा वो इस प्रकार से पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन रहेगा। इस आसन को हम विपरीत करनी आसन कहेंगे। विपरीत करनी आसन के लिए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाते जाएंगे, जितना हो सके मैक्सिमम ऊपर उठाएंगे। फिर धीरे से अपने पैरों को पीछे की ओर सिर के पीछे ले जाकर अपने जो पीठ रीजन है उसको भी अप करेंगे और हाथों से अपने
जो पीठ के पिछले भाग में उसको सहारा देंगे और धीरे धीरे दोनों पैरों को इस प्रकार सीधा करेंगे और पैरों की उंगलियों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। पैरों की उंगलियां आंखों के सामने रहे, इसका ध्यान रखेंगे। पैर सीधा रहे, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये होता है विपरीत करनी मुद्रा। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारा बॉडी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के विपरीत कार्य करता है और हमारी ब्रेन में जो ऑक्सीजन है और जो ब्लड है उसका फ्लो अच्छे से होता है, जिसके कारण चक्कर आना, सिर घूमना जैसी समस्याएं दूर होती हैं। आप इसको 1 मिनट तक होल्ड करने का प्रयास करें, फिर धीरे से वापस। यदि आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो दीवार के सहारे से भी आप इस विपरीत करनी आसन को कर सकते हैं। विपरीत करनी आसन में हमारा हेड नीचे रहेगा, दोनों शोल्डर नीचे रहेगा और शोल्डर से लेकर जो हमारे हिप्स जॉइंट है वो जमीन से लगभग 45 डिग्री ऊपर रहेगा। फिर हमारी जो लेग है यानी दोनों पैर है वो पूरी तरीके से सीधा परपेंडिकुलर रहेगा, यानी जमीन से 90 डिग्री बनाते हुए इस स्थिति में रहेगा। तो ये होता है विपरीत करनी मुद्रा। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा, चौथा अभ्यास रहेगा, उसको सर्वांगासन कहते हैं। सर्वांगासन भी लगभग विपरीत करनी मुद्रा के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें हमारा जो शोल्डर से लेकर जो हिप्स जॉइंट है, कमर के रीजन है, वो पूरी तरीके से सीधा रहेगा, यानी 90 डिग्री नहीं रहेगा। शोल्डर और हेड दोनों जमीन पे रहेगा और पूरा शरीर 90 डिग्री रहेगा, पूरा सीधा रहेगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार करते हैं। फिर से दोनों पैरों को एक साथ मिला के रखें, दोनों हाथ नीचे जमीन पर रख लीजिए। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों पैरों ऊपर करें। फिर धीरे धीरे पैरों को पीछे की ओर लेकर जाएं। आपका चिन आपके चेस्ट को टच कर ले, ऐसा प्रयास करें। आंखों से अपने पीठ को पीछे की ओर प्रेस कीजिए और दोनों पैर को सीधा कीजिए। इस तरीके से ये सर्वांगासन की स्थिति होता है। इसमें भी हमारे सिर में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से होता है, जिसके कारण वर्टिगो की समस्याएं दूर होती है। इसमें भी आप प्रारंभ में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें और 5 आवृत्ति तक इस अभ्यास को दोहराएं। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लाते हुए वापस आ जाएं। ये हुआ हमारा चौथा अभ्यास। इसी में जो हमारा अगला अभ्यास रहेगा वर्टिगो के लिए, वो रहेगा हलासन। इस तरीके से जितना हो सके पैरों को पीछे ले जाने का प्रयास करें या दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे ले जाकर पैरों के टोस को पकड़ लें और पैरों को नीचे की ओर लाने का प्रयास करें। इस तरीके से ये हो गया हलासन। इसमें भी हमारे ब्रेन में अच्छे से ऑक्सीजन का फ्लो होता है, अच्छे से ब्लड का फ्लो होता है, जिससे चक्कर आना, सिर घूमना जैसी समस्याएं दूर होती हैं। तो आप इसको भी प्रारंभ में 30 सेकंड या 1 मिनट तक अभ्यास करेंगे। इसका भी 3 से 5 सेट करेंगे। फिर धीरे से सामने है। ये हो गया हमारा पांचवा अभ्यास, जिसको हमने हलासन कहा। वर्टिगो के लिए हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा शीर्षासन। देखिए, जब आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित होंगे तो आप शीर्षासन का अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारे नेक रीजन में, हमारे सर्वाइकल रीजन में प्रेशर बनता है, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। शीर्षासन के लिए इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। फिर दोनों हाथों के फिंगर को आपस में इस प्रकार लॉक करेंगे और दोनों हाथों को मेज पे इस प्रकार अच्छे से स्टेबल करेंगे। ध्यान देंगे दोनों हाथों के बीच इस तरीके से शोल्डर लेवल गैप रहे, इसका ध्यान रखेंगे। हाथों के फिंगर को अच्छे से लॉक करके सामने रखें। फिर अपने हेड का जो प्राउन पोज है उसको जमीन पे और ये जो हाथ में फिंगर लॉक किए हैं उसके बीच इस प्रकार से स्टेबल कर सकते, अच्छे से स्टेबल कर देते हैं ताकि हमारा हेड आगे पीछे ना हो।
फिर धीरे से दोनों पैरों के पंजों को इस प्रकार टच करते हैं, हल्का सा बॉडी वेट को सामने की ओर लाते हैं, फिर धीरे से दोनों घुटनों को ऊपर उठाते हैं। इस तरीके से यहीं से हम अपने बॉडी को अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों से सामने की ओर चलते हुए आते हैं। तब तक चलते हुए आते हैं जब तक हमें लगे कि हमारा बॉडी पीछे की ओर ना गिरने वाला हो। इस तरीके से फिर धीरे से अपना राइट लेग या लेफ्ट लेग जिसमें आप कंफर्टेबल है उसको इस प्रकार से फोल्ड करके करते हैं। फिर धीरे से दूसरे पैरों को किक करते हुए हल्का सा ऊपर की ओर आते हैं। इस प्रकार से प्रारंभ में आप इस तरीके से दोनों पैरों को फोल्ड करके करें। इस तरीके से कुछ समय तक रुकने का प्रयास करें। इसी पोजीशन में शीर्षासन की स्थिति में हमारा पूरा शरीर उल्टा हो जाता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है और चक्कर आना, सिर चकराना, सिर घूमना जैसी बीमारी दूर होता है। इस तरीके से आप इसमें कुछ समय तक रुकने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए दोनों पैरों को ऊपर करें। ये होता है शीर्षासन। इसमें भी आप जितने समय तक रुकना, जितने समय तक आप रुक सकते हैं उतने समय तक रुकने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे से दोनों पैर नीचे लाकर वापस आएंगे और शशांकासन हल्का रिलैक्स करेंगे। ये होता है शीर्षासन। इसमें जो हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। चलिए देखते हैं ब्रिज पोज किस प्रकार किया जाता है। तो ब्रिज पोज के लिए भी हम सीधा शवासन की स्थिति में लेट जाते हैं, यानी पीठ के बल इस प्रकार से लेट जाते हैं। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके हम अपने हिप्स के पास लाते हैं, अपने कमर डिजाइन के पास लाते हैं। दोनों पैरों को शोल्डर को गिर के रखें। इस तरीके से दोनों हाथ कमर के साइड में नीचे जमीन पर रहें, हथेलियां नीचे रहें, इसका ध्यान रखें। फिर यहीं से हम सांस लेते हुए अपने हिप्स रीजन को अच्छे से ऊपर करते हैं और अपने चीन से अपने चेस्ट को टक करते हुए हमारे कंठ प्रदेश को, अपने गले को लॉक करने का प्रयास करते हैं। देखिए इन्हें करके धीरे धीरे हिप्स को ऊपर उठाएं। इस प्रकार हमारे शरीर में यहाँ पे पुल जैसा निर्माण होता है, ब्रिज जैसा निर्माण होता है। इस कारण इसको ब्रिज पोज या सेतु बंधासन कहते हैं। उस समय तक इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। 30 से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। जब इस तरीके से करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो फिर से हेड की ओर आता है, सिर की ओर आता है। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस। ये हुआ ब्रिज पोज। ब्रिज पोज को भी आप प्रारंभ में 5 से 7 सेट तक करेंगे, 5 से 7 बार करेंगे। होल्डिंग के साथ 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे। इससे भी हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, जो चक्कर आना, सिर घूमना जैसी बीमारियों को दूर करने में फायदेमंद होता है। इसी में जो हमारा अगला अभ्यास रहेगा अधोमुख श्वानासना, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। उसके लिए हम इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, फिर दोनों पैरों को इस प्रकार घुटनों को अप करेंगे। पैरों को इस प्रकार कोशिश करेंगे कि जो पैरों का सोल है, पैरों का तलवा है, वो जमीन पर लग जाए और दोनों हाथों से अपने शोल्डर को पुश करते हुए इस प्रकार आने का प्रयास करें। इसमें भी आप प्रारंभ में 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें, 30 से 1 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। जब हम इस प्रकार से अधोमुख श्वानासना यानी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग का अभ्यास करते हैं तो हमारे सिर पे, हमारे ब्रेन रीजन पे अच्छा प्रेशर पड़ता है और हमारे ब्रेन की ओर ब्लड का फ्लो काफ़ी तेज होता है, जिसके कारण चक्कर आना, सिर घूमना जैसी बीमारियां दूर होती हैं। फिर धीरे से वापस वज्रासन की स्थिति में या फिर चाइल्ड पोज में आके रिलैक्स कर सकते हैं। ये थे कुछ योगा अभ्यास। अब चलिए जानते हैं कि हम
वर्टिगो की स्थिति में कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं जो हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज करते हैं, जो चक्कर और सिर घूमने जैसी बीमारियों को दूर करने में हेल्प करता है। चलिए जानते हैं। तो इसमें जो पहला जो प्राणायाम की हम बात करेंगे वो रहेगा अनुलोम विलोम, यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे। अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग के लिए आप इस प्रकार से सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अपना जो लेफ्ट नी है उसको इस प्रकार ज्ञान की मुद्रा में लेफ्ट नी पे रखेंगे। ज्ञान की मुद्रा यानी जब हम अपने थंब के टिप को अपने इंडेक्स फिंगर से इस प्रकार टच करते हैं और जो हथेलियाँ हैं वो नीचे जमीन की ओर हो तो ये ज्ञान मुद्रा होता है। ज्ञान मुद्रा ध्यान के आसन में काफ़ी यूजफुल होता है, काफ़ी फायदेमंद रहता है। फिर अपनी जो राइट हैंड है उसके थंब से हम अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर बढ़ते जाएंगे। फिर धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रल को राइट हैंड के रिंग फिंगर से बंद करेंगे और पूरा सांस राइट नॉस्ट्रल से बाहर छोड़ते जाएंगे। फिर धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रल से ही सांस अंदर भरेंगे। राइट नॉस्ट्रल को थंब से अंगूठा से बंद करके पूरा सांस लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाहर छोड़ेंगे। ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र होगा, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर भरें, राइट नॉस्ट्रल से पूरा सांस बाहर छोड़ें, फिर राइट नॉस्ट्रल से सांस अंदर भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ेंगे। इस तरीके से आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को 7 चक्र तक करेंगे, 7 से 10 चक्र तक। इससे हमारे जो नस नाड़ियाँ होती है वो खुलता है, वो शुद्ध होता है और हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुंचता है, जो वर्टिगो के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो इसमें जो हमारा जो दूसरा प्राणायाम रहेगा वो रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। चलिए जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम किस प्रकार से करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम अपने दोनों अंगूठों से कानों की ये जो पिंगलियाँ हैं उसको प्रेस करके अच्छे से बंद करते हैं। आंखें भी बंद रहेगी और जो दोनों होंठ रहेगा वो भी बंद रहेगा और होंठ के अंदर जो दांत की पंक्तियां हैं, दांतों की पंक्तियां हैं, वो आपस में स्पर्श नहीं करेगा, इसका ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब दोनों दांतों की पंक्तियां आपस में स्पर्श करती है और हम जब ओम का या फिर हकार मकार इस तरीके से जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं तो दांतों के बीच वाइब्रेशन होता है जो डेंटाइल या इनामिल को क्षति पहुंचाते हैं और इससे डेंटल संबंधी बीमारी हो सकता है। इस कारण जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ करते हैं और जो दांतों की पंक्तियां हैं उसको आपस में स्पर्श नहीं करते, आपस में स्पर्श नहीं करवाते हैं, दांतों के बीच थोड़ा गैप देते हैं इस प्रकार से। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। दोनों अंगूठों से कानों को अच्छे से बंद कर लें। अपना इंडेक्स फिंगर फॉरहेड पे रखें, अपना मिडिल फिंगर दोनों आंखों पे रखें, अपना रिंग फिंगर नोसर के जस्ट करीब रखें और लिटिल फिंगर उसके नीचे रखें। इसी पोजीशन में एक बार लंबा गहरा सांस अंदर भरें और उस श्वास को बाहर छोड़ते हुए कानों को अच्छे से बंद करते हुए मकार का उच्चारण करें। जिस प्रकार मधुमक्खी भनभनाने की आवाज़ करती है उसी प्रकार आप भी मकार का उच्चारण करते हुए अच्छे से वाइब्रेशन करेंगे।
दोनों अंगूठों से कानों को ओपन करेंगे, आंखें बंद रखेंगे और जो आप भ्रामरी प्राणायाम से ब्रेन में जो वाइब्रेशन महसूस हो रहा है उसको फील करेंगे। फिर धीरे से दोनों आंखें को खोलेंगे। तो ये होता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा जो न्यूरो पाथवे है यानी जो तंत्रिका तंत्र होती है उसमें वाइब्रेशन होता है, और जो न्यूरो पाथवे में जो ब्लॉकेज होता है, तंत्रिका तंत्र में जो ब्लॉकेज होता है वो खुलता है और ब्रेन में नए नए न्यूरॉन्स उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जो वर्टिगो की समस्याएं होती है वो दूर होता है। तो ये थे कुछ आसन और प्राणायाम जो वर्टिगो को ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी फायदेमंद रहता है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही योग से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।